वंस अगेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है. वी हैव टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं, आपको सबसे पहले प्रथम अंक का अंतिम अंक से गुणा करना होता है. You will have to multiply the first number with the last number. Multiply. Okay? Multiply. We have to multiply. So let us see what do we get. तो हमें मल्टीप्लाई करना है √2 को 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बच जाएगा 2. तो ये मिल गया आपको 10. ओके, तो √2 इंटू √2 when multiplied we get 2, 5 2s are 10. So we ought to find two numbers which when multiplied give us 10. हमें दो अंक ऐसे पाने हैं कि जिन्हें गुणा करने पर 10 आए. चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है. बट ध्यान में रखिएगा गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10. दिमाग में रख लीजिएगा, आपका दिमाग बहुत अच्छा है मुझे पता है. तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10. ये आपको पता है. यहाँ जज कौन है, जज. जज के बारे में आपने सुना होगा. यहाँ पर जज कौन है बच्चों, आखिरी वाला साइन जज है हमारा, प्लस. यानी प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 7. ठीक है, प्लस करने पर आना चाहिए 7. तो आपको पता है वो आपके अंक हो जाएंगे 5 और 2. सो वी हैव टू सर्च टू नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड गिव अस 10 and which when added give us the 7. Okay, so the numbers are 5 and 2. Okay, so once again let us edit this. Let's start writing now. So this is, let us change the color. This is √2 x square. Okay, we will not write 7 over here. Instead of 7 we will plug in 5 plus 2. तो 7 के जगह पर हम लिखेंगे 5 प्लस 2 प्लस 5 गुणे 2 का वर्गमूल बराबर 0. ओके, तो उसे डिलीट कर दिया जाए. बराबर 0. ओके, चलिए इसके बाद आपको पता ही है √2 x स्क्वायर. चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर प्लस है, बड़ा भोला भाला है, कोई बदमाशी नहीं करेगा, एकदम मेरे जैसा है. चिन्ह की कोई भी बदलने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है. प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हमें करना क्या है, यहाँ जोड़ा बनाना है और हमें यहाँ कॉमन लेना है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि केवल x ही कॉमन लिया जा सकता है. तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा आपके पास √2x प्लस 5. ओके, प्लस यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ये जो 2 देख रहे हैं आप, 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. कैसे लिख सकते हैं जरा सोचिए. 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, √2 इंटू √2. तो ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये जो 2 दिख रहा है ये वास्तव में है √2 इंटू √2. तो यहाँ से हम देखें तो यानी इसके पास भी √2 है और यहाँ भी क्या है, √2 है. बात समझ में आ रही होगी आपको कि √2 को, जो नंबर 2 है, उसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्गमूल गुणे 2 का वर्गमूल. यानी जो 2 है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं 2 का वर्गमूल गुणे 2 का वर्गमूल, और यहाँ भी 2 का वर्गमूल है, तो क्यों ना 2 के वर्गमूल को कॉमन ले लिया जाए. ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 को आप लिख सकते हैं 2 का वर्गमूल गुणे 2 का वर्गमूल. आपने यहाँ से 1 ले लिया है कॉमन, तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 का वर्गमूल और x तो बचेगा ही. प्लस यहाँ देखिए 5 गुणे 2 का वर्गमूल, आपने 2 के वर्गमूल को तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बच जाएगा 5 बराबर 0. ठीक, बराबर 0. अब इस देख रहे हैं कि ये जो दोनों ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन
ले सकते हैं। तो चलिए इन्हें कॉमन ले लिया जाए, तो हमारे पास हो जाएगा √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। चलिए एक नया स्क्रीन ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं, है ना। तो नए पेज में आपको याद रखना है कि आपको क्या लिखना है। एक ब्रैकेट में √2x प्लस 5 और अगले ब्रैकेट में x प्लस √2। तो चलिए एक नए पेज को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, एक में आप लिखेंगे √2x प्लस 5। चलिए एक इस पेज पे ध्यान देते रहिएगा। तो आपको लिखना होगा √2x प्लस 5, और जो दूसरा ब्रैकेट था उसमें आपको याद होगा यहाँ से बच गया था x, वहाँ से बच गया था प्लस √2। तो हमें लिखना होगा x प्लस √2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर 0। इसके बाद तो पता ही है, दो अंकों का गुणनफल अगर शून्य होगा तो कम से कम एक तो शून्य होगा ही। यह संकल्पना तो हम लोग कितनी बार यूज कर चुके हैं। तो ये बराबर 0 अथवा x प्लस √2 बराबर 0। अगला स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा। √2x बराबर -5 अथवा x बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये दो का भी पक्षांतर कर देते हैं विद्यार्थियों। तो ये बन जाएगा -5/2 का वर्गमूल अथवा x बराबर -2 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से हमें x के दो मान मिल गए। तो यही हमारे वर्ग समीकरण के मूल हैं। हम चाहें तो ऊपर भी यहाँ लिख सकते हैं, वर्ग समीकरण के मूल को यहाँ भी लिख सकते हैं। आप तो नीचे लिखिएगा, बट मैं इसी पेज पर लिख दे रहा हूँ। तो हमारे मूल हो गए -5/2 का वर्गमूल और दूसरा है -2 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से हमें दो हल, जिसे हम मूल भी कहते हैं, वो प्राप्त हो गए हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो आप 5/2 का वर्गमूल देख रहे हो उसका परमेयीकरण कर देते हैं और नीचे ऊपर 2 के वर्गमूल से गुणा कर देते हैं, जिससे हमें एक नए रूप में उत्तर प्राप्त होता है। तो वह भी सही है और यह भी सही है। तो अगर आप उसको समझना चाहें तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। एक नए पेज को हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये जो आपका मान था x बराबर क्या मान था, आप देख सकते हैं -5/2 अथवा आप देख सकते हैं x बराबर -2 का वर्गमूल। अब यहाँ पर मैं कह रहा था कि चाहे अगर आप तो नीचे ऊपर 2 के वर्गमूल से गुणा कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं परमेयीकरण या इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजेशन। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये √2 और √2 ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो मान है आपका नीचे जो देख रहे हैं आप, 2 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल का गुणा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 गुणे 2 का वर्गमूल बटे 2 बराबर -5 गुणे 2 का वर्गमूल बटे 2 अथवा x बराबर -2 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा।